स्टूडेंट्स, जमात 7 में आज हम समाजी साइंस में चैप्टर नंबर 3 मुग़ल हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपने ताजमहल देखा है, दिल्ली का लाल किला जो है उसके बारे में भी मालूमात हासिल की होगी। 500 के नोट पर उसकी तस्वीर बनी हुई है। इसी तरह फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, ये सब इमारतें जो है मुग़ल हुक्मरानों ने तामीर करवाई थी। मुग़ल हुकूमत कायम होने से पहले ओहद सल्तनत की हुकूमत थी, ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा कई चंद राजपूतों ने भी रियासतें की थी। अब जो है हम मुग़ल सल्तनत के बारे में तफसीली मालूमात जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, तो भारत में जो मुग़ल सल्तनत है, ठीक है, उसकी बुनियाद रखने वाला अगर कोई बंदा है तो हम उसका नाम लेंगे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ख़ास याद रखना है, मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला इंसान है जिसका नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बुक के अंदर आप इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, सर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद कब रखी थी? तो रखी थी 1526 में। ख़ास ध्यान रखना है 1526 के अंदर। ठीक है, हाँ, हम इसे शॉर्ट में बाबर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कब रखी थी भाई? 20 अप्रैल 1526। ख़ास याद रखना, 20 अप्रैल को 1526 के दिन जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे हम बाबर कहते हैं, उसने बुनियाद रखी थी। कैसे? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की जंग हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की जंग हुई थी और उस जंग के अंदर जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, क्यों हरा दिया था? तो तोपों का इस्तेमाल किया था पहली बार। ठीक है, तो भारत में मुग़ल हुकूमत इस तरह कायम की थी। फिर हम पढ़ेंगे हुमायूं और शहंशाह सूरी के बारे में, फिर हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर टाइमलाइन लिखी हुई है। फिर हम पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, और उसी तरह उन्होंने कौन कौन से तहजीब और फ़न का सुनहरी दौर, जिसमें कौन कौन सी मुग़ल इमारतें बनी। फिर हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब, ठीक है, जो मुग़ल सल्तनत का आखिरी ताकतवर हुक्मरान था। ठीक है, और फिर मुग़ल सल्तनत का ज़वाल किस तरह हुआ, हम आज इसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे मुग़ल सल्तनत की बुनियाद और पहला हुक्मरान, जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था भाई? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए, 20 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत की पहली जंग हुई। सभी को याद रखना है भाई, नोट में टिक कर लेना है। जो पानीपत की पहली जंग हुई थी, ये हुई थी 20 अप्रैल 1526 को। अच्छा, किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। ठीक है, हाँ, बाबर ने तोप, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, तोप खाने का कामयाब इस्तेमाल करके फ़तेह हासिल की। ठीक है, पानीपत की जो पहली जंग है, इसमें बाबर ने जो है तोपों का इस्तेमाल करके जो है फ़तेह हासिल की और हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। ठीक है, अब बाबर ने जो है 1526 से लेकर 1530 तक 1526 से लेकर 1530 तक जो है हुक्मरानी की। ठीक है, और इसका पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ख़ास ध्यान रखना है बेटा। अब बात करते हैं आगे। ये जो हम बात करते हैं बाबर की, भाई ये बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, जंगजू था, आला जहानत का मालिक था। ठीक है, और फितरत का आशिक था। वो अरबी और फ़ारसी ज़बान का ज़बरदस्त आलिम था। ठीक है, बाबर जो है वो अरबी ज़बान बहुत अच्छे से जानता था और फ़ारसी ज़बान के बारे में भी उसे नॉलेज था। ठीक है, हाँ, तो पानीपत की पहली जंग हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान।
बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था और फतेह हासिल की थी इब्राहिम लोदी से। इसी को हम पानीपत की पहली जंग कहते हैं। और हमें याद होना चाहिए कि ये जो ज़हीउद्दीन मोहम्मद बाबर है, इसने 1526 से 1530 तक जो है अपनी गद्दी पर रहा। हम जानते हैं कि बाबर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, जंगजू और आला जहानत का मालिक था, ज़हीन था, इंटेलिजेंट था और फितरत का आशिक था। और उसे जो है अरबी और फ़ारसी ज़बानों में ज़बरदस्त महारतें हासिल थी। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं आगे। अदबी कारनामा मतलब लेखन के अंदर इसने राइटिंग में क्या क्या काम किए हैं। अपनी मशहूर सवाने उमरी, ठीक है, यानी कि अपनी खुद की आत्मकथा तुज़ुके बाबरी। देखो, बाबर की जो आत्मकथा है सवाने उमरी है, यानी उसने अपने जीवन काल के ऊपर जो किताब लिखी है उसका नाम है तुज़ुके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, और ये बहुत ही आलमी अदब की एक बहुत ही तसनीफ़, अदबी अजीम तसनीफ़ मानी जाती है। ठीक है। चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे बाबर के बाद आए हुए हुक्मरानों की। अब हम बात करने चले हैं हुमायूं की। ठीक है, ये ईस्वी सन 1530 से 1540 तक इसने हुक्मरानी की। ठीक है, जब बाबर का इंतकाल हो गया तब हुमायूं जो है वो दिल्ली की तख्त पर बैठा। हम जानते हैं कि हुमायूं का मानी जो होता है वो होता है खुशकिस्मत। हुमायूं का मानी क्या होता है बताइए भाई? खुशकिस्मत। ठीक है, हुमायूं के क्या माने हैं? बोलो, सभी जोर से बोलो। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन उसे ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखो, हुमायूं का नाम भले ही खुशकिस्मत हो, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ठीक है। इसकी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और बिहार के ताकतवर हुक्मरान शेर शाह सूरी के साथ जंग हुई। ठीक है, अब इसका जो इक़्तिदार था, ठीक है, इसके जो टाइम पीरियड था, उस वक्त में इसकी जंग जो हुई थी वो हुई थी गुजरात का सुल्तान जिसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है, क्या नाम था? बहादुर शाह। और बिहार का जो सुल्तान था जिसका नाम हम कहेंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, उससे जंग हुई। ठीक है, ईस्वी सन 1540 के अंदर, ठीक है, कन्नौज के अंदर जंग हुई थी। किसके साथ हुई थी? शेर शाह सूरी के साथ। किसकी जंग हुई थी? हुमायूं की। ठीक है, तो हुमायूं की इसमें शिकस्त हो गई। हुमायूं जो है इस शिकस्त से बेरोज़गार हो गया और उसने ईरान में अपनी पनाह ली। ईरान जो है वो चला गया। ईस्वी सन 1555 में, ठीक है, शाह ईरान की मदद से, ईरान के बादशाह की मदद से जो है, ठीक है, ईस्वी सन 1545 के अंदर उसने काबुल और कंधार को फतेह किया। याद रखना, 1545 में काबुल और कंधार जो है उसको क्या कर लिया बताइए भाई? फतेह कर लिया। ठीक है, ख़ास याद रखना, 1545 के अंदर काबुल और कंधार को फतेह करने वाला अगर कोई राजा था तो उसका नाम था हुमायूं। किसकी मदद से किया था ये? हाँ, ईरान के बादशाह की मदद से। ठीक है, और ईस्वी सन 1555 में भारत में, ठीक है, अपना फिर से इक़्तिदार कायम किया, होल्ड बना लिया। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, देखो, हुमायूं को बाबर की तरह ही, ज़हीउद्दीन मोहम्मद बाबर की तरह ही लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हम जानते हैं कि बाबर ने जो है अपनी सवाहे उमरी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम था बाबरनामा या तुज़ुके बाबरी। ठीक है, देखो, हुमायूं जो है इसने दिल्ली के करीब दीन पना शहर बसाया था। खास ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा शहर बसाया था भाई? दीन पना शहर जो है इसने आबाद किया था। अब बात यह है कि
मौत कब हुई, हुमायूं की मौत कब हुई। अब हम जानते हैं कि हुमायूं को लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो शाम को इबादत करते वक्त, ठीक है, इबादत के लिए लाइब्रेरी से तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते वक्त, ठीक है, तेज़ी से सीढ़ियाँ जब उतर रहा था तब गिर जाने से जो ये हुमायूं हैं इनकी मौत हो गई। ठीक है, तो ख़ास याद रखना, हुमायूं जो है 1530 के अंदर अपनी गद्दी पर बैठा अपने वालिद की जगह पर दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल हुकूमत में। और इसका नाम तो भले ही खुशकिस्मत हो, ये हुमायूं का मतलब खुशकिस्मत होता है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और बिहार के ताकतवर हुक्मरान शेर शाह सूरी से जंग हुई। ठीक है, और शेर शाह के सूरी के सामने जो है शिकस्त हो गई थी। कहाँ पर भाई बताओ? कन्नौज की जंग में, ख़ास ध्यान रखना, कन्नौज की जंग में। ठीक है, जो है शिकस्त हो गई थी। तो हुमायूं की जगह शेर शाह सूरी जो है। अब हम शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। 1540 में, ईस्वी सन 1540 के अंदर शेर शाह अफ़गान ख़ानदान का मुस्लिम था। देखो ख़ास ध्यान रखना, ठीक है, ये अफ़गान ख़ानदान का जो है क्या था, मुसलमान था। इसका असल नाम फरीद खान था। सभी को ध्यान रखना है, शेर शाह सूरी इसका असल नाम जो था वो क्या था जी, बोलो, फरीद खान। एक बार ज़ोर से फिर से बोलो। वेरी गुड। हुमायूं को शिकस्त देकर भारत पर अपना इक़्तिदार कायम किया। हमने अभी पढ़ा, हुमायूं को हराने वाला शेर शाह सूरी जिनका असल नाम है फरीद खान था। ये बात हम कर रहे हैं ईस्वी सन 1540 की। वो एक मुस्लिम और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। देखो जो है इंसाफ पसंद हुक्मरान था। ठीक है, उसने डाकुओं को काबू में करके रियासत में अमन कायम किया। जो उस वक्त जो डाकू थे उनको इसने कंट्रोल किया और एक अमन कायम किया, शांति बना दी। ठीक है, नया डाकी निज़ाम कायम किया। जो हम इस ज़माने में अभी जो हम मोबाइल से इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, व्हाट्सएप से ईमेल भेजते हैं, उस वक्त नहीं था। तो एक नई डाक सिस्टम, ठीक है, डाक निज़ाम को कायम करने वाला कौन था? शेर शाह सूरी था। ठीक है, और रुपये की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की। मोस्ट IMP है बेटा, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछाता है कि भारत के अंदर रुपये की शुरुआत किसने की थी, तो हम नाम याद रखेंगे, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, हाँ, अभी तक हमने पढ़ा भाई कि हुमायूं को 1540 में कन्नौज की जंग में हराकर गद्दी पर बैठने वाला पहला अफ़गान हुकूमत कायम की थी। ये बहुत ही ज़्यादा अजीम मुस्लिम था। डाक निज़ाम कायम किया। करेंसी के तौर पर रुपए की शुरुआत करने वाला कौन था? शेर शाह सूरी थी। ठीक है, और बहुत बड़ी फ़ौज बनाई थी। देखो भाई, शेर शाह सूरी जीता क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही बड़ी फ़ौज की तश्कील की थी, बहुत ही बड़ी जो है फ़ौज बनाई थी। ठीक है, उसने एक अजीम शाहरा ग्रांड ट्रंक रोड तामीर करवाया था। ठीक है, कहते हैं कि बहुत बड़ा रोड बनवाया था जो चाइना से कनेक्ट करता था इंडिया को। और शायद उस वक्त इस रोड पर से हम अगर कह दें, वो कपड़ा होता है रेशम का, ठीक है, रेशम के कपड़े के कारोबार के लिए चीन से एक बहुत ही बड़ा रोड बनवाया था जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। ख़ास ध्यान रखना भाई, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने वाला ये शेर शाह सूरी था। ठीक है, ये बंगाल से शिमाली भारत तक था। ठीक है, यानी भारत के शिमाल से लेकर बंगाल तक जो है ग्रांड ट्रंक रोड, ख़ास ध्यान रखना, कायम करवाने वाला कौन था? हाँ, शेर शाह सूरी था। ठीक है, क्या करता है बेटा? अब सबसे बड़ी दुखी खबर ये है कि 1545 के अंदर शेर शाह सूरी जो है
वो तोप का मुआयना कर रहे थे, तोप को जो है देख रहे थे, ठीक है। और उसी हादसे में तोप चल गई और इनका इंतकाल हो गया, हलाक हो गए, ठीक है। उनकी वफ़ात के बाद उनके जैसा कोई ताकतवर हुक्मरान तख्त पर नहीं आया, ठीक है। नतीजे के तौर पर ईस्वी सन 1555 में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर फिर से हमला किया, अफ़गानों को शिकस्त दे दी और फिर दोबारा भारत के अंदर मुग़ल हुकूमत कायम हो गई, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा शेर शाह सूरी और नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में हम थोड़ा नॉलेज रखेंगे, ठीक है। अब जो है ये सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें कि जिसके अंदर जो है मुग़ल हुकूमत फूली फली, ठीक है। हम बात करने चले हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, यानी जिसे हम शॉर्ट में अकबर बादशाह कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं हाँ, हम बात करने चले हैं कि मुग़ल हुकूमत में सल्तनत का उरूज हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में, ठीक है। देखो, अकबर जो है वो एक बहुत ही बादशाह की हैसियत से भारत की तारीख में अपना एक अहम मुकाम रखते हैं। तुमने नाम सुना होगा बादशाह अकबर के बारे में, ठीक है। 1556 से लेकर 1605 तक ये अपनी हुकूमत पर रहे, गद्दी संभाले रहे, ठीक है। और जो है उनकी पैदाइश ईस्वी सन 1542 में अमरकोट के हिंदू राजपूत राजा के घर हुई थी। खास ध्यान रखना भाई, ठीक है। 1542 के अंदर अमरकोट में पैदाइश हुई थी, किसके यहाँ? हिंदू राजपूत राजा के घर। खास ध्यान रखना, हिंदू राजपूत राजा के घर जो है इनकी पैदाइश हुई थी। मैं बात करने चला हूँ 1542 की, ठीक है। हुमायूं की वफ़ात के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में ये बंदा जो है तख्त नशीं हुआ, ठीक है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कितनी साल की उम्र में कोई बता सकता है? सिर्फ 14 साल की उम्र में। बोलो तो भाई, कितने साल की उम्र में? ज़ोर से। वेरी गुड, 14 साल की उम्र में, ठीक है। 1542 में अमरकोट में हिंदू राजपूत राजा के घर इनकी पैदाइश होती है, ठीक है। और जब हुमायूं की मौत हो गई, कोई बता सकता है हुमायूं की मौत कैसे हुई थी? हाँ, लाइब्रेरी से उतरते वक्त शाम को सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से, ठीक है। और जो है उन हुमायूं की वफ़ात के बाद अकबर और हेमू के दरमियान 1556 में पानीपत की दूसरी जंग हुई। खास ध्यान रखना, पानीपत की दूसरी जंग जो है वो किसके बीच में हुई थी? हाँ, किसके बीच में? बोलो तो भाई। हाँ, अकबर और हेमू के दरमियान जो है पानीपत की दूसरी जंग हुई थी। खास ध्यान रखना है, पानीपत की दूसरी जंग कब हुई थी? पानीपत की पहली जंग किसके बीच में हुई थी वो भी याद रखना है, ठीक है। और जो है काबुल, कश्मीर और बलूचिस्तान से लेकर जुनूब में अहमदनगर तक, गुजरात से बंगाल तक अजीम सल्तनत कायम की, फतेहपुर सीकरी को दारुल हुकूमत बनाया, ठीक है। देखो, ये जो अकबर हैं इन्होंने काबुल को जीता, ठीक है। कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत कायम की, बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की, ठीक है। अहमदनगर, ठीक है, वहाँ तक जो है अपनी हुकूमत कायम की और गुजरात से लेकर बंगाल तक अजीम सल्तनत कायम करने वाले जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब जलालुद्दीन जो मोहम्मद अकबर है, इन्होंने हिंदुओं से समाजी ताल्लुकात कायम किए, राजपूतों को जो है आला ओहदे भी दिए अपने सल्तनत में, ठीक है। हाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मजहबी टैक्स, जिसे हम जजिया कहते हैं, ठीक है, ये लगाया था, ठीक है। और ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली पर पाबंदी लगाई थी कि हम किसी की ज़बरदस्ती क्या नहीं करवा सकते? बताओ, मज़हब को बदल नहीं सकते, ठीक है। और
तमाम मज़ाहिब की अच्छाइयों पर मबनी एक नया निज़ाम दीन इलाही कायम किया था। देखो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक नया रिलीजन बनाया था, जिसके अंदर क्या था, तो जितने भी मज़हब हैं सबकी अच्छाइयों को लेकर एक नया निज़ाम बनाया था, जिसका नाम था दीन इलाही। ठीक है, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र जैसी किताबों को फ़ारसी में तर्जुमा करवाने वाले यही थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अब हम चलते हैं मुग़ल हुकूमत के अगले राजा, जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर ने ईस्वी सन 1605 से 1627 तक जो है ये दिल्ली के तख्त पर बैठा मुग़ल हुकूमत में आगे बढ़ा। ठीक है, और अकबर की जो पॉलिसी थी उन्हें चालू रखा। ठीक है, आसाम में और जनूबी भारत तक जीत हासिल की। ठीक है, और ये जो जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, ये भी इंतहाई होशियार थी और सलाहियत रखने वाली थी, जिसने जो उस वक्त में फ़नून थे, जो फ़न थे, जो अलग अलग आर्ट थे, उसे फ़रोग़ दिया। ठीक है, जहांगीर खुद एक मुसव्विर था। उसके दौर में फ़न मुसव्वरी अपने उरूज पर पहुंची। यहाँ पर एक तुम चित्रकला पेंटिंग देख सकते हो, जिसके अंदर जहांगीर बादशाह है। अब जहांगीर के इंतकाल के बाद, ठीक है, शाहजहां जो है वो दिल्ली की तख्त पर बैठा। शाहजहां का दौर मुग़ल हुकूमत की तामीरात जो है उसमें गोल्डन एज कहा जाता है। उसने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में दुनिया का मशहूर अजूबा ताज महल तामीर करवाया था। ठीक है, आप सब ने ताज महल जो है वो देखा ही होगा। ठीक है, तो ताज महल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? जी, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है, मुमताज़ की याद में जो है शाहजहां ने ताज महल बनवाया था। चलो, अब हम आगे बात करते हैं